अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे 25 जून को जो मैट्रिक कैटेगरी का पेपर IBSTS ने कंडक्ट किया था उसके कुछ इम्पोर्टेंट पोर्शंस। तो पहला पोर्शन हमारे पास जनरल नॉलेज का है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान फीचर्स अ क्रेसेंट मून एंड स्टार कलर्ड विथ। पाकिस्तान के फ्लैग में जो मून एंड स्टार का जो कलर होता है वो हम सबको पता है कि वाइट कलर का होता है। So the correct option is B, white. Then next question हमारे पास है पाकिस्तान is a major producer of which agricultural product? कौन सी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जिसका पाकिस्तान मेजर प्रोड्यूसर है? तो वो उसका आंसर होगा व्हीट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देन थर्ड हमारे पास है द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सो अभी एज ऑफ जून 2025 अभी जो करंट हमारे पास जो चीफ जस्टिस हैं वो है यहया आफरीदी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल ऑफ आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर का जो कैपिटल सिटी है वो मुजफ्फराबाद। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Then question number 5. Allama Iqbal is considered an important figure in Pakistan's history because अलामा इकबाल ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत जो है इनका इम्पोर्टेंट एक रोल रहा है, वो एक इम्पोर्टेंट फिगर है। क्यों, किस वजह से? क्योंकि वो एक पोएट थे और फिलोसोफर थे जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इंस्पिरेशन दी थी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी। ही वाज पोएट एंड फिलोसोफर हु इंस्पायर्ड द पाकिस्तान मूवमेंट। अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो ये कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे, मिलिट्री लीडर भी ये नहीं थे, और जो है ये जो वार ऑफ प्लेसी थी इनमें भी इन्होंने कोई पार्ट नहीं लिया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है खैबर पास इज इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान। खैबर पास जो है वो एक माउंटेनियस पास है जो कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कनेक्ट करता है। तो उसकी वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट जो है वो ट्रेड रूट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा इट इज अ स्ट्रेटेजिक ट्रेड एंड इन्वेजन रूट। देन अक्सर हमारे पास वैसे ये क्वेश्चन भी आता है कि खैबर पास पाकिस्तान को कौन से कंट्री से कनेक्ट करता है? तो वहां पे हमारा आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान। देन क्वेश्चन नंबर 7, उर्दू इज कंसिडर्ड एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। हमें पता है कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। अब उर्दू कौमी जबान क्यों है पाकिस्तान की? क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज के बैकग्राउंड वाले लोगों को ये आपस में कनेक्ट करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। इट यूनाइट्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स। Then question number 8, the function of Senate in Pakistan's political system. सेनेट जो है वो पार्लियामेंट के अपर हाउस को कहा जाता है। इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? ये लॉज बनाता है और प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, मेक लॉज एंड रिप्रेजेंट प्रोविंसेस। देन क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा कि दुनिया का लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मुसलमानों का लार्जेस्ट मुल्क कौन सा है जिसका एरिया ज्यादा है। तो कजाकिस्तान जो है ये लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है बाय एरिया। एरिया वाइज ये लार्जेस्ट है, कंट्रीज में लार्जेस्ट नहीं है, मुस्लिम कंट्रीज में लार्जेस्ट है बाय एरिया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा कजाकिस्तान, सी। देन द करंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, हम सबको पता है कि जो करंट अभी जून 2025 तक जो हमारे पास अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन नेम द एम्पायर रूल्ड बाय चंगेज खान। चंगेज खान ने कौन सी एम्पायर के ऊपर हुकूमत की थी? तो मंगोल एम्पायर पे चंगेज खान की हुकूमत थी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो वो अक्सर लोगों को लगता है कि इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश नहीं है, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से चाइनीज लैंग्वेज जो है मैंडेरिन चाइनीज ये मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Then the main reason for the formation of deserts.
डेजर्ट्स जब बनते हैं, सहरा जब बनते हैं, तो उनका मेन रीजन क्या होता है? क्योंकि वहां पे बारिश की कमी होती है, तो लेक ऑफ रेनफॉल की वजह से डेजर्ट्स बनते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, लेक ऑफ रेनफॉल। देन द ग्लेशियर, ग्लेशियर को कैसे डिस्क्राइब किया जाए? तो ग्लेशियर इज बेसिकली अ स्लो मूविंग मास ऑफ आइस, इसको ग्लेशियर कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन 15 इज अबाउट ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली होता क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है? हमारे पास जो डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, वो क्या करती हैं? जो हीट को जो है वो ट्रैप करती है। हीट को ट्रैप करने से वो क्या होता है? अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती हैं। तो बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट को अगर हम डिफाइन करें तो वो होगा द ट्रैपिंग ऑफ हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। लेकिन कभी कभी जब ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो जब हीट को ट्रैप करने लगती हैं, तो ये ओवरऑल जो है वो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द ट्रैपिंग ऑफ हीट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। Then greenhouse gas that maintains the earth's temperature। अब कौन सी गैस है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो कि अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है और यही ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ये अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज होती है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। देन 17 जो क्वेश्चन है इसमें बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि एक टीचर है जो कि स्टूडेंट्स को एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक मिक्सचर है सैंड का और वाटर का, तो इन सैंड को और वाटर दोनों को अलग करना है। तो इसके लिए हम कौन सा सेपरेशन मेथड यूज करेंगे? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक हमारे पास सैंड है, सैंड की जो फॉर्म होती है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म है, और जबकि दूसरा वाटर जो है हमारे वो है लिक्विड फॉर्म में। तो जब भी सॉलिड और लिक्विड को हमें अलग करना होता है, तो उसके लिए बेस्ट प्रोसेस सेपरेशन का हमारे पास होता है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन से क्या होगा? हम जो है फिल्टर पेपर लगाएंगे, उसमें से हम जो है उस पानी को डालेंगे। अब पानी जो है वो नीचे से निकल के फिल्ट्रेट की फॉर्म में आ जाएगा, और जो सॉलिड सैंड है वो वहीं रह जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा? सैंड पानी से अलग हो जाएगी। तो द करेक्ट हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा? फिल्ट्रेशन। देन 18, न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कंटेन्स। अब एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमसे ये पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। तो अगर हम एटम की स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास बीच में होता है न्यूक्लियस, साइड में हमारे पास होते हैं शेल्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स में बाहर रिवॉल्व करते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। और न्यूक्लियस में अंदर हमारे पास एक तो होते हैं प्रोटॉन और दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन। तो बेसिकली अगर हम एटम को देखें तो एटम में हमारे पास न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज होगी? तो न्यूक्लियस के अंदर एक होंगे प्रोटॉन, दूसरे होंगे न्यूट्रॉन्स। फिर 19, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो किस वजह से? क्योंकि इट हेल्प्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ वाटर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। Then 20, in a chemical reaction the catalyst। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें हम कैटलिस्ट क्यों यूज करते हैं? तो कैटलिस्ट मोस्टली जो है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो होगा इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 21 इज आल्सो अबाउट केमिस्ट्री। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि व्हेन विनेगर इज मिक्स्ड विद बेकिंग सोडा। हमारे पास दो चीजें हैं, एक है विनेगर जिसको हम उर्दू में सिरका कहते हैं, ठीक है, और बेकिंग सोडा। तो अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें, विनेगर हमारे पास क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH। और जो हमारे पास बेकिंग सोडा होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जब भी इन दोनों को हम आपस में इनका केमिकल रिएक्शन कराएंगे, तो अगर हम देखें तो एसिटिक एसिड
और सोडियम बाइकार्बोनेट। विनेगर और बेकिंग सोडा को जब हम आपस में मिलाएंगे हमारी 3 चीजें बनेंगी। एक बनेगा सोडियम एसीटेट जो कि है सॉल्ट, दूसरा हमारे पास बना वाटर, तीसरा हमारे पास बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जब हम इन दोनों चीजों को मिक्स करेंगे तो वो चेंज कौन सा होगा। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस बने, जिसमें कंपोजिशन चेंज होके कोई दूसरा सब्सटेंस बने, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में एक दूसरी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज नहीं है। इसका ये भी ऑप्शन नहीं होगा कि नो चेंज अकर्स, क्योंकि चेंज तो हो रहा है। और ऐसा भी नहीं हो रहा कि मिक्सचर डिसअपियर हो रहा है। ये दोनों चीजें डिसअपियर होके नई चीजें बना रही हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। देन 22, अ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन फॉर एन ऑब्जर्वेशन। जब भी हम कोई नई चीज ऑब्जर्व करते हैं उसके लिए हम सबसे पहले कोई टेस्ट करके देखते हैं, देन उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, तो उसको बेसिकली हाइपोथेसिस कहा जाता है। देन 23, ये क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ट्रिप्सिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये स्टमक में काम नहीं करता, क्यों? अब हमें पता है कि हमारे स्टमक में जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, और ये जो ट्रिप्सिन हमारे पास जो है ये बेसिक कंडीशन पे काम करता है। मोस्टली ट्रिप्सिन जो है वो उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए बेसिकली ये यूज होता है। तो ये आपका ट्रिप्सिन इंटेस्टाइन में काम करता है, स्टमक में काम नहीं करता, क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन की जो पीएच होती है हमारी वो बेसिक होती है, स्टमक की पीएच हमारी जो है वो एसिडिक होती है। अब ट्रिप्सिन जो है वो बेसिक कंडीशन में काम करता है जो कि स्टमक में नहीं होती, तो इस वजह से ट्रिप्सिन कैन नॉट फंक्शन इन स्टमक। तो उसका करेक्ट आंसर होगा बिकॉज इट वर्क्स इन बेसिक कंडीशन दैट द स्टमक डज नॉट प्रोवाइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग वाटर। ये सारे ऑप्शंस जो हैं वाटर के हिसाब से करेक्ट हैं, सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि वाटर के लिए यूज नहीं होता, इनकरेक्ट है। तो वो कौन सा है? हमें पता है कि वाटर जो है वो लिटमस पेपर को चेंज नहीं करता, क्योंकि वाटर की पीएच 7 होती है, न्यूट्रल। तो लिटमस न्यूट्रल ही रहता है। अगर हम वाटर के अंदर लिटमस पेपर डालेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, तो ये करेक्ट है। इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये भी करेक्ट है। इट हैज अ हाई हीट कैपेसिटी, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इट इज नॉन पोलर इन नेचर। हमें पता है वाटर H2O हाईली पोलर होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगी, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगी, तो ये पोलर कंपाउंड होगा। तो नॉन पोलर यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा डी। Then 25, the main process used to separate different components from petroleum. अब पेट्रोल हमारे पास जब जमीन से निकलता है क्रूड ऑयल की फॉर्म में, तो वो मिक्सचर के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब उसमें से डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस्लामियात का है। इस्लामियात का फर्स्ट क्वेश्चन है, तवाफुल कुदूम इज आल्सो नोन एज। अब जब भी हज करने लोग जाते हैं तो हज करने के लिए जब भी जो पहला तवाफ होता है जिसको हम कहते हैं तवाफ ऑफ अराइवल, वहां पे पहुंचते ही जो पहला तवाफ करते हैं उसको हम कहते हैं बेसिकली तवाफुल कुदूम, जिसको तवाफ ऑफ अराइवल भी कहा जाता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, फर्स्ट तवाफ। देन 27, बेसिकली हमारे पास एक हदीस दी गई है और ये पूछा जा रहा है कि इस हदीस में बेसिकली क्या कहा जा रहा है। अब हदीस कौन सी है? अगर हम उर्दू में इसको देखें तो हदीस ये है कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपने वालिदैन, अपनी औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर महबूब ना समझे। अब ये सही बुखारी की हदीस है बेसिकली। No one among you can ever be a believer unless he loves me more than his parents and all other people.
तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने औलाद, अपने वालिदीन से ज्यादा मुझे महबूब ना समझे। तो इसमें बेसिकली ये हदीस कौन सी चीज को सिग्निफाई कर रही है? तो यहाँ पे होगा लव फॉर दी होली प्रॉफिट। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो पाकिस्तान स्टडीज से रिलेटेड है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत को ओवरथ्रो कर दिया था। तो डेट पूछी जा रही है। तो 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत को ओवरथ्रो किया था। देन 29 टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑयल प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में ऑयल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में ऑयल जो प्रोड्यूस होता है वो कितना परसेंट होता है? 20%। बाकी हमें रिमेनिंग 80% जो भी ऑयल चाहिए होता है वो पाकिस्तान क्या करता है? दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ऑयल की प्रोडक्शन हो रही है वो सिर्फ 20% हो रही है। देन 30 a plateau is a flat elevated landform that rises sharply above the surrounding area on at least one side. ये लास्ट पेपर में भी हमने डिस्कस कर लिया था कि प्लेट्यू क्या है। अच्छे से हमने डिस्कस किया था, आप वो वाली वीडियो हमारी देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो प्लेट्यू होता है तो बेसिकली पाकिस्तान में कितने प्लेट्यूज हैं हमारे पास? तो पाकिस्तान में हमारे पास कितने हैं? 2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास कंप्यूटर का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंप्यूटर का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ ग्राफिक्स कार्ड? ग्राफिक कार्ड्स का पर्पस क्या है? टू प्रोसेस एंड डिस्प्ले इमेजेस। लव्स ग्राफिक्स से ही रिलेटेड है। इमेजेस को प्रोसेस करना, डिस्प्ले करना, उसमें ग्राफिक्स कार्ड यूज होता है। देन नेक्स्ट पार्ट, विच पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशंस? तो हमारे कंप्यूटर में कौन सा पार्ट है जो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करे? तो ऑप्शन होगा ALU। ALU का फुल फॉर्म होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के हमारे पास दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है CU सेंट्रल यूनिट और दूसरा होता है हमारे पास ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और यही जो है वो सारी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस वगैरह करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज A। Then 33, which of the following is the collection of related records? कंप्यूटर में related records की collection को फाइल कहा जाता है। So the correct option is B. Then next, what type of memory is used to boot the computer? कंप्यूटर को boot करने के लिए कौन सी memory यूज होती है? वो होती है read only memory, ROM. Correct option is ROM, जिसका full form है read only memory। ये यूज होती है टू बूट द कंप्यूटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लूप इन अ प्रोग्रामिंग? किसी भी प्रोग्रामिंग में लूप का क्या पर्पस होता है? तो लूप का मकसद होता है टू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में फायरवॉल का जो मकसद है, फायरवॉल क्यों यूज होता है? ताकि जो भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस है उसको हम ब्लॉक कर सकें। बेसिकली फायरवॉल है क्या? ये एक सिक्योरिटी सिस्टम है। ये क्या करता है? आपके प्रोग्राम को, आपके सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करता है, सिक्योर करता है, ब्लॉक करता है जो भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। Then 37, if all the network components are connected to the same cable, अगर हम सेम केबल के थ्रू डिफरेंट नेटवर्क कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं तो उस टोपोलॉजी को क्या कहेंगे? उस टोपोलॉजी को बस कहते हैं। देन व्हाट इज अ सॉलिड स्टेट ड्राइव? SSD। SSD HDD के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफरेबल है, ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि SSDs जो हैं वो फास्टर होती हैं एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क और ज्यादा ड्यूरेबल होती हैं एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। तो इस वजह से SSD का एडवांटेज क्या होगा हार्ड डिस्क के ऊपर? SSDs आर फास्टर एंड मोर ड्यूरेबल देन HDDs या हार्ड डिस्क ड्राइव। Then which of the following is an example of cyberbullying? अब साइबर क्राइम्स वगैरह जो होते हैं उसी में साइबर बुलिंग आ जाती है। बेसिकली होता क्या है, जब भी आपको ऑनलाइन कोई भी आपको थ्रेट कर रहा है या आपको जो है वो गलत यूज जहाँ पे हो रहा होता है, तो उसके लिए आप जो टर्म यूज करते हो वो साइबर बुलिंग यूज करते हो। बेसिकली डिजिटल टेक्नोलॉजीज के थ्रू जब हरास किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है या थ्रेट किया जाता है तो वो साइबर बुलिंग के कैटेगरी में आता है।
तो इसका आंसर होगा सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेजेस ऑनलाइन। Then next, what type of monitoring file is commonly used and accepted from internet sites? जब भी हम कोई भी वेबसाइट वगैरह खोलते हैं वहां पे अक्सर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि एक्सेप्ट कुकीज और डिक्लाइन कुकीज। तो बेसिकली वेबसाइट से हम कुकीज जो हैं टेक्स्ट फाइल्स होती हैं छोटी छोटी, इनको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि डिफरेंट इंटरनेट साइट से कौन सी मॉनिटरिंग फाइल है जिसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो वो कुकीज है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम ऐसी वीडियोस लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।